नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में। इस कहानी को सुनने से सुख सौभाग्य बढ़ता है। एक नगर में एक राजा रहते थे। उनके राज्य के लोग अपने परिवार के साथ सुखी जीवन व्यतीत कर रहे थे। राजा की एक रानी बहुत ही भोली भाली और धार्मिक विचारों वाली थी। राजा के महल के सामने एक साहूकार की हवेली थी। उस साहूकार की पत्नी से रानी की घनिष्ठ मित्रता थी। एक दिन हवेली से साहूकार की पत्नी के रोने की और चिल्लाने की आवाज आने लगी, जिसके बाद रानी ने राजा से उसके रोने का कारण पूछा। राजा ने बताया कि सेठ का पुत्र मर गया है। रानी हर दुख से वंचित थी, इसलिए वो राजा से पूछती है, ये दुख क्या होता है? तो सेठ की पत्नी इतना रो रही है। इस पर राजा ने बताया कि जब तुम्हारा बेटा मरेगा तब तुम्हें पता चलेगा। इसके बाद रानी ने अपने बेटे को छत से नीचे फेंक दिया, लेकिन भगवान की कृपा से वो बच गया। रानी ने फिर राजा से पूछा, ये दुख क्या होता है? राजा इसका उत्तर देने ही वाले थे कि इतने में सेनापति ने उनसे आकर कहा, महाराज, हमारे राज्य पर दूसरे राज्य ने आक्रमण कर दिया है। तब राजा ने रानी से कहा, मैं युद्ध में जा रहा हूँ और मैं अकेला जा रहा हूँ। जब तुम मेरे मरने का समाचार सुनोगी तब पता चलेगा कि दुख क्या होता है। रानी अमावस्या के व्रत करती थी, जिसके कारण राजा भी युद्ध जीतकर वापस आ जाते हैं। इसके बाद राजा ने रानी से कहा, अब हम गंगा माँ के दर्शन को जाएंगे। तब मैं वहाँ जाकर गंगा नदी में कूद जाऊंगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि दुख क्या होता है। भगवान शंकर कैलाश पर बैठकर सब कुछ देखते हैं। उन्होंने माता पार्वती से कहा कि मैं तुम्हें सुखी आत्मा के दर्शन करवाता हूँ। इसके बाद भगवान शिव ने बकरे और माता पार्वती ने एक बकरी का रूप धारण कर लिया। वह एक बावली के पास जाकर घास चरने लगे। रानी ने उस बावली को देखा तो उसने कहा, हम यहीं विश्राम करेंगे। रानी ने महादेव और माता पार्वती की बातें सुन ली, जिसमें महादेव माता पार्वती से कहते हैं, रानी ने अमावस्या का व्रत किया है, इसलिए उसे इस जन्म में कोई दुख नहीं मिलेगा। इसके बाद रानी को सब कुछ समझ आ जाता है और उसने राजा को सारी बात बता दी। ऐसा माना जाता है कि अमावस का व्रत रखने से इंसान के जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।